हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग। पूरे बैंकिंग चैप्टर में देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला है। अगर आपने एक ये फॉर्मूला सीख लिया तो पूरा चैप्टर आपने कह लीजिए मास्टर कर लिया। पहले हम देखेंगे ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। अगर हमें डेरिवेशन इसकी समझ आ रही है ना फॉर्मूले की, तो कह लीजिए क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए चैप्टर का नाम है बैंकिंग। इसमें क्या है देखो, बेसिकली हम पढ़ेंगे रेकरिंग डिपॉजिट्स। क्या पढ़ेंगे? रेकरिंग डिपॉजिट्स। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है? बेसिकली क्या है, आप बैंक जाते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, एक पूरी अमाउंट हम क्या है बैंक को डिपॉजिट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। जितनी हम पे अमाउंट है हम सारी अमाउंट जाके डिपॉजिट कर दिया और उस पे क्या है हम अपना इंटरेस्ट लेते रहते हैं। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं अपनी अमाउंट। मैं कह रहा हूं मेरे पास कह लो 1 लाख रुपए है, मैंने कहा मैंने 1 लाख रुपए एकदम नहीं देना, मैं क्या करता हूं इसे 10 महीने में दूंगा, 10-10 हजार करके। तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। किस में पे करते हैं? इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो इधर मान लीजिए देयर आर एन इंस्टॉलमेंट्स, देयर आर एन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, एन इंस्टॉलमेंट्स है और कितने रुपए की, मान लो ऑफ रुपीज पी ईच। मतलब कि मैं क्या है हर एन इंस्टॉलमेंट्स है और हर इंस्टॉलमेंट में पी रुपए दे रहा हूं। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें मैंने टोटल रुपए कितने दे दिए। मान लीजिए पहले मैंने महीने दिए पी रुपए, फिर अगले महीने पी रुपीज और दे दिए, फिर पी और दे दिए, फिर पी और दे दिए, ऐसे करते करते आखिरी महीने भी मैंने पी रुपीज और दे दिए। तो टोटल मैंने कितने रुपीज दे दिए देखो, पी कॉमन आ जाएगा सबसे, ये आ जाएगा 1+1+1। कितनी बार कह लीजिए पी ऐड हो रहा है, एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये कितने वन है, एन टाइम्स लिखा है, मतलब कि n1 लिखे। तो एक को n टाइम्स ऐड करे तो वो क्या बनेगा बेटा, n ही बनेगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास n इंटू पी आ गया। क्या आ गया तुम्हारे पास, n इंटू पी आ गया। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए तुमने कोई कमेटी डाली है, इसको ऐसे समझने के लिए मान लीजिए 100 रुपए महीने की कमेटी है और 10 कमेटियां तुमने भरनी है, तो कितने रुपए तुमने भर दिए, 1000 रुपए ही भर दिए, 10 इंटू 100 ही किया। तो इसमें भी हमने क्या किया, पी अमाउंट दे रहा हूं मैं कह लो हर महीने, तो कह लीजिए एन किश्तों के बाद कितने रुपीस दे चुका हूं मैं, एन इंटू पी। तो बेसिकली क्या है, ये क्या होता है, एन इंटू पी क्या है, अमाउंट पेड टू बैंक। अमाउंट पेड टू बैंक, ये क्या आता है, एन इंटू पी आता है। क्या आता है, एन इंटू पी आता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात जो है इसमें सबसे पहले आती है कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब फिक्स डिपॉजिट में कह लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मैंने इतनी देर के लिए कह लीजिए पैसा जमा कर दिया और उस पर मेरे को फिक्स ब्याज मिल गया। लेकिन इस केस में क्या है, अमाउंट वेरी कर रही है। वो कैसे, मान लो अगर तुमने पहले महीने जो अमाउंट दी, पहले महीने 100 रुपए दिए, तुम्हें 100 रुपए पे ब्याज मिलेगा। अगले महीने तुमने 100 रुपए और दे दिए, अब तो तुमने 200 रुपए दे दिए, तो तुम्हें किस पे ब्याज मिलेगा, 200 रुपए पे ब्याज मिलेगा। फिर कह लीजिए तीसरे महीने आपने 100 रुपए और दे दिए, कितने रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए, तो अब किस पे ब्याज मिलेगा, 300 रुपए पे ब्याज मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या है अपना फॉलो कह लीजिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है हमारा, कि जो हमने पैसे भरे हैं वो हर महीने क्या है अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए कह लीजिए ब्याज भी क्या है, हमें जितनी अमाउंट उस देर तक भरी है उस अकॉर्डिंग ही हमें ब्याज मिलता है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या होता है, समझने के लिए क्या है, एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू। बेटा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली होती है अमाउंट पेड, जितने रुपए हमने भरे, ठीक है ना, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी होती है। अमाउंट पेड तो हमने पढ़ लिया, अब हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना। और इसको समझने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको देखो हम क्या करते हैं, एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब बेसिकली क्या है, मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। बेसिकली कह लीजिए इंटरेस्ट क्या होता था तुम्हारा, तुम कह लीजिए अगर फिक्स डिपॉजिट पे निकालना है वो कैसे निकालते थे, पी इंटू आर इंटू टी करके निकालते थे, पी इंटू आर इंटू टी करके निकालते थे। कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन कह लीजिए वो हम क्या है इंटरेस्ट जो है हर मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, या कह लो हर इंस्टॉलमेंट पे हम क्या है अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
अच्छा, अब सबसे पहले देखो क्या है, मेरी बात समझो। पहले महीने तुम्हें कितना ब्याज मिलेगा, पहले महीने तुम्हें कितना ब्याज मिलेगा, पहले हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और उससे भी पहले क्या है, एक चीज ये समझते हैं, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता ना बेटा, फॉर्मूला जो आएगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है पर एनम के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। लेकिन हम क्या है, ब्याज इधर जो निकाल रहे हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से निकाल रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट क्या होती है, मंथली। तो इसलिए क्या है, हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कह लीजिए 12 से डिवाइड कर देंगे। मान लो मेरे को साल में 10% ब्याज मिल रहा है पर एनम, पर एनम कितना ब्याज मिल रहा है, 10%। तो मंथली कितना मिल गया, एनम क्या होता है, ईयरली, मंथली कितना हो गया, मैं जब 10 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, 10% को 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसलिए क्या है, हम अपने फॉर्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या है, 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कह लीजिए पैटर्न होता है। अच्छा, अब मैंने कहा देखो बेटा, इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करता हूं। मैंने कहा मैंने पहले महीने मेरे को किस पे ब्याज मिलेगा, पहले महीने मेरे को ब्याज मिलेगा, मैंने जो पहले महीने अमाउंट भरी होगी, पहले महीने मैंने कितने रुपए भरे हैं, पी रुपीज भरे हैं। तो ये आ गया, पी आ गया, ठीक है, R/12 आ गया। क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R/12, ये लिखा ना R/12। अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या है, इधर टाइम पीरियड तो 1 मंथ है, तो इधर 1 आ गया। अच्छा, अब दूसरे महीने देखो किस पे ब्याज मिलेगा, अब दूसरे महीने तुम्हें ब्याज मिलेगा 2P अमाउंट पे, क्योंकि P तो तुमने पहले दिया वो था, P किस्त और भी तो दोगे। तो अब देखो किस पे मिलेगा तुम्हें, 2P पे मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, R/12, और टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, 1 महीना ही होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है, अगले महीने क्या P रुपीज और दे दोगे, तो किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 3P पे मिलेगा, ये आ गया R/12 इंटू 1। अच्छा, ऐसे करते करते जब तुम्हारी आखिरी किस्त जारी होगी, तो आखिरी किस्त में तुम कितने रुपए दे चुके होगे। अब तुम ऐसे समझ लो, तुमने 10 कमेटियां डाली हैं, अब 10 कमेटियों में कह लो क्या है, हर कमेटी है 100 रुपए की। जब तुम आखिरी कमेटी दे रहे होगे, आखिरी कमेटी दे रहे होगे, तब तुम कितने रुपए टोटल दे चुके होगे, तुम 1000 रुपए कंप्लीट दे चुके होगे। और ऐसे ही क्या है, पीपी की कितनी किस्तें थी, एन किस्तें थी, तो आखिर तक आते आते तुम पता कितने रुपए दे चुके होगे, एन इंटू पी। अब क्या है, आखिरी महीने जो ब्याज मिलेगा इस रकम पे ब्याज मिलेगा तुम्हें, और वो क्या आएगा, R/12 इंटू 1, R/12 इंटू 1 आएगा। अच्छा, अब बेटा क्या है, इधर हम क्या करते हैं, ये कह लीजिए इस अकॉर्डिंग से हमारा क्या है, कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, ठीक है। पहले महीने P अमाउंट पे मिला, फिर दूसरे महीने 2P, फिर 3P, ऐसे करते करते NP। इससे कॉमन देखो क्या आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है। अच्छा, इधर देखो क्या बच गया, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे चलते चलते एंड तक N बच गया। अच्छा, अब देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या बन रहा है, हमारी एपी बनती है। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह लीजिए हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब हम एपी चैप्टर में पढ़ेंगे तो कह लीजिए तुम्हें पता लगेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया था। अब इसको ऐड करके देखो बेटा क्या आता है, ये आ गया P इंटू R डिवाइडेड बाई 12। इसको ऐड करके आता है हमारा N इंटू N + 1/2, N इंटू N + 1/2। इधर कह लीजिए हमने एक और काम करना है, क्या कि देखिए इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, 100 से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, परसेंटेज में रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या है, हम इधर 100 से भी डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया, या कह लो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। और मैच्योरिटी वैल्यू क्या बन गई बेटा, देख मैच्योरिटी वैल्यू बन गई, जो तुमने कह लो पैसे दिए थे, तुमने दिए थे टोटल N इंटू पी, और क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या आ गया, P इंटू R, 12 इंटू 100, इधर आ गया N इंटू N + 1/2, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इधर देखो क्या है, P क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, और देखते हैं N क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये है तुम्हारी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। और R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ
इंटरेस्ट। और ये समझना ये बेटा क्या है, पर एनम है, पर एनम है। ठीक है, अगर कह लीजिए बस इसको कह लो हम एक डब्बे में बंद कर दें, ठीक है, डब्बे में क्यों बंद कर रहे हैं, ताकि तुम्हें याद रहे बस। अगर तुम्हें ये पता ना ये कहां से आ रहा है तो फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं। अगर हमें पता है कि चीजें कहां से डेवलप हो गई, या कह लो फॉर्मूला कैसे बना है, तो फिर नहीं तुम्हें कह लो याद रखने की जरूरत, ऑटोमेटिकली चीजें तुम्हें याद रहेंगी। भूलते कब है, जब हम रट्टा मारते हैं, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत है ही नहीं। बेसिक चीजें समझने वाली चीज है और कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत इजी चैप्टर कह लीजिए हमारा ये। ठीक है, अच्छा आज देखिए क्या है वीडियो कह लीजिए, इसमें क्या है हम इसके साथ ही कह लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बेसिकली क्या है, जो चैप्टर एक चैप्टर कह लो, इस चैप्टर की कह लो जो वीडियोस रहेंगी कह लीजिए, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस ही हम करेंगे। आज हमने क्या किया, मैंने कोशिश ये की है कि तुम्हें ये फॉर्मूला समझ आए कहां से आया है, ओवरऑल फॉर्मूला कहां से समझ आया। ठीक है, और इसमें क्या है एक क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें करा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये फॉर्मूला कह लीजिए, अगर कह लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं ना, साथ साथ नोट्स भी बनाई जाइए, वीडियो को पॉज करके ना नोट्स भी बनाई जाइए। नोट्स बने रहेंगे तो कह लीजिए बहुत फायदा होगा तुम्हें एंड तक। तो आगे देखते हम, कह रहे हैं मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% एनम इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। इधर देखो बेटा क्या है, अब हमें क्या कह रहा है, मिस्टर आर के नायर है, एक बंदा है, इसको क्या हुआ, इसको कितने रुपीस मिले 6455 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये क्या गिवन हमें, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली उसे, मैच्योरिटी वैल्यू है ये कितनी मिली, ₹6455। अच्छा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्या है 14% पर एनम। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फाइंड दी मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट क्या मानोगे तुम, पी ही मानोगे। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता था, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता था, एन इंटू पी प्लस पी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, इधर क्या आता था एन इंटू एन प्लस 1 बाय इसको डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखो बेटा क्या है, एन क्या है, उसने देखो क्या है एट द एंड ऑफ 1 ईयर लिखा है, तो उसका मतलब उसने साल भर मंथली किस्तें भरी होंगी। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। एन मैंने अभी पिछले फॉर्मूले में लिखा था, क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बेटा, एन इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये चीज है। तो इधर देखते हैं, एन की वैल्यू आ गई 12, पी की वैल्यू पता नहीं है क्योंकि पी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, पी क्या है, ये वो कह रहा है ना, फाइंड दी मंथली इंस्टॉलमेंट। पी क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। आर की वैल्यू क्या बेटा 14 है, ये क्या 100 है, ये क्या इंटू 12 इंटू 2, एन की वैल्यू 12, 12 प्लस 1 13 आ गया, ये 12 और ये 12 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 जा, ये 2 7 जा। अच्छा जी, इधर क्या आ रहा है हमारे पास 6455 आ रहा है। अच्छा, अब देखो क्या है, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। अगर कह लीजिए वैसे तो कट भी नहीं रहा, 100 को काटो भी मत अभी। ये क्या आ गया, एलसीएम ले लूं, ये आ गया 1200 पी, नीचे क्या आ गया 100 आ गया, प्लस क्या आ गया 7 इंटू 13 क्या आ गया बेटा 91 आ गया, ये क्या आ गया 91 पी आ गया, और ये आ गया 6455। अच्छा, अब आगे देखते हम, इधर क्या आ गया 6455 इंटू 100, ये क्या आ गया बेटा इधर 1291 पी आ गया, 1291 पी आ गया। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा 645, ये कह लो 5500 डिवाइडेड बाय 1291। जब कह लीजिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, या कह लो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू आ जाएगी। अगर कह लीजिए परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, या कह लीजिए परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा क्या है डेसिमल में आंसर आ जाएगा। वैसे अगर देखें हम, ये 3 के टेबल में नहीं जा रहा, 1291, ये भी 3 के टेबल में हमारा नहीं जा रहा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम इसको 6455 को 1291 से डिवाइड करके देख सकते हैं,
और कह लीजिए जो आंसर आया उसको इंटू 100 कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, हमें फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, ठीक है। इधर ये पता होना चाहिए एन क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, पी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम। आज हमने देखो क्या है, बेसिकली बेसिक ही रखा है ताकि तुम्हें फॉर्मूला समझ आए और फॉर्मूला तुम याद रख सको। और इसमें क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट चलता है। रेकरिंग डिपॉजिट में बेसिकली क्या है, हम मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एक साथ ही पैसा नहीं दे दिया। तो इसलिए क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मंथली कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट अलग है जो हमने हर मंथ पे की है। पहले महीने कह लीजिए अगर पी की है तो दूसरे मंथ वो हमने 2p पे कर दी है, p प्लस पी, तो इसलिए 2p पे ब्याज मिलेगा। तो आज कह लीजिए हम इस लेक्चर को इधर तक ही कर रहे हैं, दूसरे लेक्चर तक ये कह लीजिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। दूसरे लेक्चर में मैं क्या है तुम्हें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, कोशिश करके कह लीजिए हम 7-8 क्वेश्चंस उसमें करेंगे, तो उससे आई होप कि तुम्हें और क्लैरिटी चैप्टर की हो जाएगी। तो आज यहां तक ही कर रहे हैं। और एक और चीज, अगर तुम्हें कोई डाउट भी रहता तो तुम कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो, वो क्या होगा अगले लेक्चर से पहले तुम्हारा वो क्लियर आउट करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मिलते। थैंक यू क्लास।